बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी मोहतरम बहनों, आज की इस वीडियो में हम चंद बातें बेटी के हवाले से करना चाहते हैं। बेटी अल्लाह पाक की रहमत है, इस हवाले से बात होगी, लेकिन इससे कबल आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि यहाँ पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाया करे। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि आसमान और जमीन की सल्तनत व बादशाहत सिर्फ अल्लाह के लिए है। वो जो चाहे पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है, और जिसको चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता करता है, और जिसको चाहता है बांझ कर देता है। उसके यहाँ ना लड़का पैदा होता है और ना लड़की पैदा होती है। लाख कोशिश करे मगर औलाद नहीं होती है। ये सब अल्लाह ताला की हिकमत और मसलहत पर मबनी है। जिसके लिए जो मुनासिब समझता है वो उसको अता फरमा देता है। हवाला सूरा शूरा आयत नंबर 49-50। लड़कियां और लड़के दोनों अल्लाह की नेमत हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की जरूरत है। औरतें मर्द की मोहताज हैं और मर्द औरतों के मोहताज। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत बालिगा से दुनिया में ऐसा निजाम कायम किया है कि जिसमें दोनों की जरूरत है और दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं। अल्लाह की इस हिकमत और मसलहत की रोशनी में जब हम अपना जायजा लेते हैं तो हम में से बाज अहबाब ऐसे नजर आएंगे कि जिनके यहाँ लड़के की बड़ी आरजुएं और तमन्नाएं की जाती हैं। जब लड़का पैदा होता है तो उस वक्त बहुत खुशी का इजहार किया जाता है, और अगर लड़की पैदा हो जाए तो खुशी का इजहार नहीं किया जाता, बल्कि बाज औकात बच्ची की पैदाइश पर शोहर अपनी बीवी पर, इसी तरह घर के दीगर अफराद औरत पर नाराज होते हैं, हालांकि इसमें औरत का कोई कसूर नहीं है। ये सब कुछ अल्लाह की अता है। किसी को जर्रा बराबर भी एतराज करने का कोई हक नहीं है। याद रखें कि लड़कियों को कम तर समझना ज़माने जाहिलियत के काफरों का अमल था। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया है, इनमें से जब किसी को लड़की होने की खबर दी जाए तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है और दिल ही दिल में घुटने लगता है। खूब सुन लो कि वो बहुत बुरा फैसला करते हैं। लिहाजा हमें बेटी के पैदा होने पर भी यकीनन खुशी और मुसर्रत का इजहार करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की परवरिश पर जितने फजाइल बयान फरमाए हैं, बेटे की परवरिश पर इस कदर बयान नहीं फरमाए। लड़कियों की परवरिश के फजाइल से मुतल्लिक चंद अहादीस यहाँ आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। हजरत अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की 3 बेटियां या 3 बहनें हों या 2 बेटियां या 2 बहनें हों और वो उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारे, यानी उनके जो हुकूक शरीयत ने मुकर्रर फरमाए हैं वो अदा करे, उनके साथ एहसान और सुलूक का मामला करे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करे और उनके हुकूक की अदायगी के सिलसिले में अल्लाह ताला से डरता है, तो अल्लाह ताला उसकी बदौलत उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। बहवाला तिर्मिजी बाबे माजाए फिल नफ़क़ा अलल बिन्नात। इसी मजमून की हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी मुरवी है, मगर इसमें इतना इजाफा है कि आपके इरशाद फरमाने पर किसी ने सवाल किया कि अगर किसी की एक बेटी हो तो क्या वो उस सवाब अजीम से महरूम रहेगा? आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स एक बेटी की इसी तरह परवरिश करेगा उसके लिए भी जन्नत है। बहवाला इत्हाफुल सादातुल मुत्तकीन। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स पर लड़कियों की परवरिश और देखभाल की जिम्मेदारी हो और वो उसको सब्र तहम्मुल से अंजाम दे तो ये लड़कियां उसके लिए जहन्नुम से आड़ बन जाएंगी।
बहवाला तिरमिजी। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की 2 या 3 बेटियां हों और वो उनकी अच्छे अंदाज से परवरिश करे और जब शादी के काबिल हो जाएं तो उनकी शादी कर दे, तो मैं और वो शख्स जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां मिली हुई हैं। बहवाला तिरमिजी बाबे माजा फिल नफका अलल बिन्नात। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक किस्सा मनकूल है कि वो फरमाती हैं कि एक खातून मेरे पास आई जिसके साथ उसकी 2 लड़कियां थीं। उस खातून ने मुझसे सवाल किया। उस वक्त मेरे पास सिवाय एक खजूर के और कुछ नहीं था। वो खजूर मैंने उस औरत को दे दी। उस अल्लाह की बंदी ने उस खजूर के 2 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा दोनों बच्चियों के हाथ पर रख दिया, खुद कुछ नहीं खाया, हालांकि खुद उसे भी जरूरत थी। इसके बाद वो खातून बच्चों को लेकर चली गई। थोड़ी देर के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मैंने उस खातून के आने और एक खजूर के 2 टुकड़े करके बच्चियों को देने का पूरा वाकया सुनाया। आपने इरशाद फरमाया कि जिसको 2 बच्चियों की परवरिश करने का मौका मिले और वो उनके साथ शफकत का मामला करे तो वो बच्चियां उसको जहन्नुम से बचाने के लिए आड़ बन जाएंगी। बहवाला तिरमिजी। मज़कूरा अहादीस से मालूम हुआ कि लड़कियों की शरीयत इस्लामिया के मुताबिक तालीम और तरबियत और फिर उनकी शादी करने पर अल्लाह ताला की तरफ से 3 फजीलतें हासिल होंगी। जहन्नुम से छुटकारा, जन्नत में दाखिला, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में हमराही। कुरान की आयत और दीगर अहादीस की रोशनी में ये बात बड़े वसूख से कही जा सकती है कि शरीयत इस्लामिया के मुताबिक औलाद की बेहतरीन तालीम और तरबियत वही कर सकता है जो अल्लाह ताला से डरता हो। जैसा कि पहली हदीस में गुजरा, उनके हुकूक की अदायगी के सिलसिले में अल्लाह ताला से डरता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 4 बेटियों से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियों का इंतकाल आपकी जिंदगी में ही हो गया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल आपके इंतकाल के 6 माह बाद हुआ। आपकी 4 बेटियां जन्नतुल बकी में मदफून हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ बहुत ही शफकत और मोहब्बत का मामला फरमाया करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर में तशरीफ ले जाते तो सबसे आखिर में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिलते और जब सफर से वापस तशरीफ लाते तो सबसे पहले हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ ले जाते। दोस्तों, जहाँ तक मोहब्बत का ताल्लुक है तो इसका ताल्लुक दिल से है और इसमें इंसान को इख्तियार नहीं है, इसलिए इसमें इंसान बराबरी करने का मुकल्लिफ नहीं है। यानी किसी एक बच्ची या बच्चे से मोहब्बत ज्यादा कर सकता है, मगर इस मोहब्बत का बहुत ज्यादा इजहार करना कि जिससे दूसरे बच्चों को एहसास हो, ये मना है। औलाद को हदिया और तोहफा देने में बराबरी जरूरी है। लिहाजा माँ बाप अपनी जिंदगी में औलाद के दरमियान अगर पैसे या कपड़ा या खाने पीने की कोई चीज तकसीम करें तो इसमें बराबरी जरूरी है और लड़की को भी इतना ही दें जितना लड़के को दें। शरीयत का ये हुक्म कि लड़की का लड़के के मुकाबले में आधा हिस्सा है, ये हुक्म बाप के इंतकाल के बाद उसकी मीरास में है। जिंदगी का कायदा ये है कि लड़की और लड़के दोनों को बराबर दिया जाए। अगर माँ बाप को जरूरत के मौके पर औलाद में से किसी एक पर कुछ ज्यादा खर्च करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। मसलन बीमारी, तालीम, इसी तरह कोई दूसरी जरूरतें हों तो खर्च करने में कमी बेशी करने में कोई गुनाह और पकड़ नहीं है। लिहाजा हस्बे जरूरत कमी बेशी हो जाए तो कोई मज़ायका नहीं है। बेटी की शादी के बाद भी बेटी का हक़ मीरास खत्म नहीं होता, यानी बाप के इंतकाल के बाद वो भी बाप की जायदाद में बराबर की शरीक होती है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंदीदगी का इजहार ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, नीचे दिए गए